इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता रागिनी नायक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आपने एक जो डाटा दिया एनसीआरबी का कि हर रोज़ 3 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, क्या सिर्फ राजधानी दिल्ली के हालात हैं या फिर अन्य जगहों की अगर बात करें देश में जो हो? दिल्ली में महिलाएं दोहरी मार झेल रही हैं क्योंकि पूरे देश में मोदी सरकार जिस तरह से निकम्मी है वही निकम्मापन, नकारापन महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली में है। देश में 86 बलात्कार रोज़ होते हैं, दिल्ली में 3 बलात्कार रोज़ हो रहे हैं। देश में 96% मामले बढ़ गए हैं बच्चियों के खिलाफ अपराध के। तो आप देखिए कि दिल्ली पिछले 3 सालों में 19 बड़ी मेट्रोपॉलिटन शहरों में सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिकॉर्ड कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल सरकार दोनों में बहुत बड़ी संवेदनशीलता है महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सम्मान को लेकर। लगातार अपराध के मामले जो देश में भी बढ़ रहे हैं, कोलकाता का जो मामला आया अब तक उसमें किसी तरह का कोई निर्णय सामने नहीं आया है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है मैम कि क्या उस पर लेकर कांग्रेस को नहीं कोई अपनी सख्ती से कार्रवाई करना एक चीज़ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहे बदलापुर हो चाहे हाथरस हो, ये तो संरक्षण देने का काम करती है। तो आप देखिए कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक लगातार जो वॉशिंग मशीन भ्रष्टाचारियों के लिए खोली है भाजपा ने, वही बलात्कारियों के लिए भी खोल दी है। अगर बलात्कारी भाजपा से जुड़ा है तो उसके सारे दाग अच्छे हो जाते हैं। चिन्मयानंद के ऊपर जितने रेप अपहरण के केस हुए वो सब योगी सरकार वापस ले रही है। मोदी जी स्वयं प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और उसी प्रकार केजरीवाल जी भी दिल्ली में कर रहे हैं। भाई स्वाति मालीवाल जो उन्हीं की राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर पिटाई और कुटाई का आरोप लगाती हैं कि उनके आवास में ऐसा हुआ। उनके एक पूर्व मंत्री हैं जो अपनी पत्नी पर ही घरेलू हिंसा करते हैं, कुत्ता छुड़वा देते हैं अपनी बीवी पर। और तो और जो 10,000 होमगार्ड लगाने थे, जो 1,000 रुपये पेंशन देनी थी, जो सीसीटीवी थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ये कर नहीं पाए। इसलिए झूठ बोलने के मामले में दोनों बराबर हैं। इस सबके बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी मणिपुर पे बोलते हैं लेकिन कोलकाता की बेटी पर उन्होंने कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल गलत आपके पास जानकारी है। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कोलकाता के ऊपर बोला, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है और महिलाओं को अगर वो अपने कार्यक्षेत्र में ही सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगी। और उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े, तमाम ऐसी बात बोली। पर मणिपुर के बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोले मोदी जी, चाहे कितना ही उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। बदलापुर के बारे में एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली की ख़राब परिस्थिति के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। और तमाम उनके नारे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी परिवार, सारे खोखले साबित हो गए। आज देश की जनता कह रही है कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, और भाजपा से बेटी बचाओ। कंगना रनौत के बयान को देखिए, कंगना रनौत हमेशा उलझुल बात करती हैं। इस बार तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ ली। अन्नदाता का वो आंदोलन जिसने मोदी सरकार के घुटने टिकाकर 3 कानूनों की वापसी करवाई, उसी पर कह रही है बलात्कार हुए। अगर बलात्कार हुए और लाशें हो रही थी तो फिर मोदी सरकार उस पर जांच करवाए या वो प्रमाण दें, और अगर वो प्रमाण नहीं दे पा रही है तो माफ़ी तो मांगे। बीजेपी ने तो हाथ ही पीछे कर, बीजेपी के हाथ पीछे करने से क्या होता है? ये तो वही बात हो गई कि प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे का महिमा मंडन किया तो मोदी जी ने कह दिया मैं मन से माफ़ नहीं करूँगा। अरे आप कार्रवाई करिए ना, आप उन्हें निलंबित करिए पार्टी से, या बोलिए कि आप एक कम से कम एक लिखित क्षमा पत्र लिखें और माफ़ी मांगे किसानों से। सिर्फ ये कह देना कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, ये तो किसी तरीके की बात नहीं हुई। और वो लगा, अभी तो वो कह रही है बांग्लादेश और पंजाब की परिस्थिति एक जैसी है, तो ये तो पंजाब में आप जहाँ जो इतना सेंसिटिव प्रदेश है उसमें आप अराजकता और कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। ऐसे में तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बात कही, मुझे लगता है कि नकेल कसने का समय आ गया। कंगना रनौत नहीं तो वो आगे भी इस तरीके की टिप्पणी देंगी जो देश की राजनीति के लिए भी और कहीं ना कहीं देश में अमन और चैन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगी। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना रागिनी नायक जी को। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।